बन्नू कैंट पर दहशतगर्दी का हमला नाकाम, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। मादरे वतन के दिफा में अपनी कीमती जानों का नजराना देने वाले 8 जवान शहीदों की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज के सीनियर अफसरान, अवाम, शहदा के रिश्तेदारों और जवानों की बड़ी तादाद शरीक। शहीद हवालदार शहजाद की वादी नीलम में तदफीन कर दी गई। शहीद के वालिद ने कहा, बेटे की शहादत पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सदर और वजीर आजम का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। खुशी के साथ गया पाक आर्मी को, मैं पाक आर्मी पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उनको तो मैं फख्र करता हूँ कि अपने मुल्क का दफा, अपनी इज्जत का भी दफा, अपनी जान का भी दफा है। कोई इसमें कोई कसरी खफकी नाराजगी है ही ना, खुशी की बात है। पूरी कौम इस वक्त शहादत एक रुतबे में जा रही है। माड़ा मतलब है, मैं खुद शहादत दर्जे पे जा रहा हूँ। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का दही मरकज़ी सेहत पर हमला, 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद। शोहदा में 2 बच्चे और सेंटर का चौकीदार शामिल। 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। तरह हमारे ये शहदा जो है अपनी खून का नजराना इस मुल्क और कौम के लिए पेश कर रहे हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है। डेली रोजाना हमारे 15 से 16 शहदा जो है अपनी इस धरती पे कुर्बान हो रहे हैं। हमारी मासूम जाने जा रही हैं, सिविलियन मर रहे हैं धमाकों के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें होश के नाखून ही नहीं आ रहे, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। शहदा की कुर्बानियों से हमें होश के नाखून लेने चाहिए। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी को भारत और इसराइल स्पॉन्सर कर रहा है। कौम को बताना चाहता हूं, पानी सर से गुजर चुका है। TCP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। ECP के पास PTI की फॉरेन फंडिंग के तमाम सबूत मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, PTI पर पाबंदी से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। जो है मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और फिर वो ये बातें करें कि वो पाबंदी लगाएंगे किसी पार्टी के ऊपर और सियासी पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा वोट लिया हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में ये बैकी बातें, ये अजीबोगरीब किस्म के बयानात जो है, ये हमारे मुल्क का इस वक्त चैलेंजेस और है, इनको खुल के सामने आना चाहिए। PTI पर किसी का बाप भी पाबंदी नहीं लगा सकता। ये लोग खुद मैंडेट चोरी करके बैठे हैं और इस सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमारी फौज, पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ सबके सामने हैं। CTD और पुलिस को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं। लेकिन इस हवाले से हम में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। PTI पर पाबंदी का हुकूमती फैसला, हुकूमती इत्तेहाद में इख्तिलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। शेरी रहमान ने कहा कि मामले पर एतमाद में नहीं लिया गया, किसी को पाबंद करने से मामलात हल नहीं हो सकते। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना राब्ता हुआ, बानी PTI ही जिम्मेदार हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मरी कहती हैं कि हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, अलबत्ता PTI अपना रवैया दुरुस्त करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है
उसकी जिम्मेदार वो खुद है। सूबाई वजीर नासिर शाह बोले, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका के लिए बायस तशवीश होगी। हम समझते हैं कि ये एक पेचीदा सियासी अमल है, लेकिन यकीनन किसी सियासी बड़ी पार्टी पर पाबंदी लगाना एक ऐसी बात होगी जो हमारे लिए बड़ी तशवीश का बायस बनेगी। अमरीका जमहूरियत का एहतराम चाहता है, सियासी अमल में तशद्दुद के खिलाफ हैं। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने इडहाक जज बनने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत में लिखा, फलाही सरगर्मियों में मसरूफ हूँ। ज़राए का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने इडहाक जज बनने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी की जानिब से फैसले का इंतजार है। जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एड हॉक जज की तकर्री की मुखालिफत कर दी। ट्वीट में लिखा, खदशा है कि इस इक़दाम का मकसद पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला है। बतौर पार्टी मौक़िफ़ है, चीफ जस्टिस को ऐसे नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। उसूली तौर पर फैसला किया कि एड हॉकिज़म और आज़ाद अदलिया के लिए मुतसादिम है। एड हॉक जजेस का तकर्रुर और वो भी छुट्टियों में, और 4 जजेस एक साथ तकर्रुर करने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तोशाखाना केस, नैब टीम का बानी पीटर बुशरा बीबी से तफ्तीश का तीसरा दौर मुकम्मल। नैब टीम ने अडयाला जेल में 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछगछ की। नैब हुकाम ने बानी पीटर बुशरा बीबी का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ भी नैब टीम ने दोनों मुल्ज़िमान से अडयाला जेल में तफ्तीश की थी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद फैमिली के साथ केपी के हाउस मुंतकिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर इस्लामाबाद वज़ीर आला हाउस में सनम जावेद की मेहमान नवाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समात तक इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी। अदालत का सनम जावेद को मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करने का हुक्म। केस की समात 18 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान में रवा माली साल शरह नमू कम रहेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। IMF ने आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहेगी। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। शोहदाए करबला की याद। मुहर्रम उल हराम पर मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद, मखसूस रास्तों पर रवां। इमाम बारगाह करबला गाह में शाह इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में शब आशूर के छोटे बड़े जुलूस बरामद, जो सुबह अपने अपने इमाम बारगाहों पर इख्तिताम पजीर होंगे। इस्लामाबाद में 9वें मुहर्रम का बड़ा जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। 10वीं मुहर्रम का बड़ा जुलूस आज रावलपिंडी में निकाला जाएगा। कराची में मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। लाहौर का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से शुरू हुआ, मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुँच गया। आशूरा की जुलूस और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। कराची में मरकजी जुलूस की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग। गलियां और रास्ते सील। जुलूस की सिक्योरिटी पर 7000 से ज़ायद एहलकार तैनात। लाहौर में भी मरकजी जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स आमद। सूबे भर के अज़ादारी जुलूसों की बराह रास्त मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया और कहा कि यौम आशूर के मरकजी जुलूसों मजालिस की सिक्योरिटी के लिए तमाम वसाइल ब्रोए कार्ड लाए जा रहे हैं। क्वेटा में पुलिस, FC और दीगर फोर्सेस के 5000 सिक्योरिटी एहलकार मामूर। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल।
ओमान में वादी अल कबीर के इलाके में मस्जिद के करीब फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी। आलमी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वक्त इज्तिमा में 700 से ज़्यादा अफराद मौजूद थे। ओमानी हुकाम की जानिब से जाम बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान की मस्कत में इमाम बारगाह पर दहशत गर्दाना हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मैयतों की वापसी के लिए ओमानी हुकाम से राब्ते में हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशत गर्द हमलों की शदीद मजम्मत, दिली रंज और अफसोस का इजहार। कराची के इलाके सुजानी टाउन में बच्ची से मुबैना ज्यादती का वाक़या। पुलिस ने बच्ची के अहले खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में अताई डॉक्टर बरकत नामजद। मामले पर सूबाई वज़ीर कानून ज़ियाल अंजार ने नोटिस लिया था। कोहाट दर्रा आदम खेल के इलाके अखूरवाल में कोयले की कान बैठ गई। 3 कारकुन मौके पर जाँ बहक, 4 जख्मी। लाशों और जख्मियों को दर्रा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक शांगला से है। मुख्तलिफ शहरों में डैम और तालाब में नहाते हुए 6 बच्चों समेत 15 अफराद चल बसे। कोहाट तहसील लाची के इलाके शकरदरा में 3 बहन भाई पानी में डूब कर जाम बहक। लाशों को मकामी अफराद ने बाहर निकाला। अहले इलाका के मुताबिक छोटी बहनों को पानी में डूबता देखकर भाई कूद गया था। शिकारपुर की तहसील खानपुर में भाई बहन समेत 3 बच्चे तालाब में डूबकर दम तोड़ गए। हब नदी में नहाते हुए बाप बेटा डूब गए। मुतवफ़ियों का ताल्लुक कोरंगी से है। नूरपुर थल में चश्मा जहलम लिंक केनाल में 6 नौजवान डूब गए। लाशों की तलाश जारी। घोटकी में नौजवान नहर में डूबकर चल बसा। कराची में मौसम का मूड चेंज। सारा दिन गर्म रहने के बाद शाम में करवट बदली। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, हल्की बारिश। हब्स मजीद बढ़ गया। दिन भर समुद्री हवाएं बंद और बेतहाशा नमी के बायस लोग पसीने में शराबू रहे। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आपको पता है कितना पाक दिन है, कितने काम करने होते हैं, मजलिस होती हैं, सबीलें होती हैं, जुलूस होते हैं। आप अगर कैमरा उस तरफ दिखाएं, देखें पूरा अंधेरा हुआ है। यहाँ भी पूरा अंधेरा हुआ है। अब जुलूस कैसे जाए? कोई बच्चा पाँव में आ जाए, किसी के कुछ मसला हो जाए। अब 9-10 मुहर्रम के दिन लाइट नहीं जाती थी। अब देखिए मोबाइल की टॉर्च से सबील बना रहे हैं। आपके सामने ये बच्चे परेशान हो रहे हैं। घरों में सालन, फ्रिज ख़राब हुए हैं, फ्रिजों में सालन पड़ा हुआ है, वो ख़राब हो गया। सब कुछ ख़राब हुआ है। ना नज़र न्याज के, ना कुछ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक का वादा, हर रोज होगी तकलीफ और ज्यादा। 9 मुहर्रम के रोज भी कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में बिजली की बंदिश के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गरीबों का एहसास। ऐलान कर दिया कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार मजीद बढ़ा रहे हैं। 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। वज़ीर आला पंजाब से रुकन सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नवानी की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद इंतहा पसंदों की जवाबी कार्रवाई का खतरा। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI का सिक्योरिटी अलर्ट जारी। FBI के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद इंतहा पसंद जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश के जवाब में हमलों की धमकियां दी। रियासती और मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारे मशकूक रवैयों पर नजर रखें। शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुसलमान लॉर्ड चांसलर के तौर पर हल्फ उठा लिया। पाकिस्तानी निजात शबाना महमूद ने कुरान पाक पर हल्फ उठाया। इस मौके पर शबाना महमूद ने कहा कि ये जिम्मेदारी, इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। मैं पहली लॉर्ड चांसलर हूँ जो उर्दू बोल सकती है।
15 रुकनी कौमी विमेंस स्क्वाड T20 इवेंट में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गया। 8 टीमों का इवेंट 19 से 28 जुलाई तक दम्बोला में खेला जाएगा। निदा डार की क़यादत में कौमी टीम कराची से दुबई के रास्ते कोलंबो से दम्बोला पहुंची। ग्रुप ए में कौमी विमेन टीम अपना पहला मैच 19 जुलाई को रिवायती हरीफ और दिफाई चैंपियन भारत के खिलाफ खेलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।